नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बैंक से रिलेटेड चेक्स आपको कैसे बनाने हैं टेलीग्राम में। आपको कैसे एनईएफटी के थ्रू अगर आप किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं, आरटीजीएस के थ्रू अगर आप किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं, या फिर आप अपने बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं यानी कि आप सेल्फ का चेक बनाते हैं, तो इन सारे चेक्स को आपको कैसे बनाना है टेलीग्राम में एंड कैसे मैनुअल बनाना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ये सारी चीज़ें हम इस एक वीडियो में देखने वाले हैं। 1 to 1 मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। अगर आप एनईएफटी के थ्रू किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं तो एनईएफटी का चेक एंड उसके फॉर्म को कैसे फिलअप करना है आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि एनईएफटी का चेक एंड फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। टेलीग्राम को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एनईएफटी का चेक आपको टेलीग्राम से कैसे बनाना है। तो टेलीग्राम को ओपन कर लेंगे एंड गेटवे ऑफ टेली से वी प्रेस कर लेंगे एंड आप यहाँ देख सकते हैं मैंने पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पे राइट हैंड साइड से पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे F2 प्रेस करके आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डेट में आप एनईएफटी की पेमेंट कर रहे हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको जो पार्टी है, जिस पार्टी को आप एनईएफटी के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, उस पार्टी का लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे XYZ कंपनी सेलेक्ट कर लिया है एंड उसके बाद 95,000 की एनईएफटी में कर रही हूँ, इसलिए 95,000 किस इनवाइस के अगेंस्ट में कर रहे हैं उस इनवाइस को एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है। तो मैंने अपना बैंक सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे चेक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। यहाँ देखिए चेक रेंज, तो आपको यहाँ पे चेक नंबर सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे जो डेट है वो फिल कर लीजिए। फेवरिंग नेम में अगर ये ऑप्शन आपको शो नहीं होता है इस स्क्रीन पे, तो यहीं से आपको F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन करना है शो फेवरिंग नेम। इस ऑप्शन को यस करके स्क्रीन को सेव कर लीजिए, तो ये ऑप्शन आपको शो होगा। यहाँ पे आपको पार्टी का नेम फिल नहीं करना है अगर आप एनईएफटी के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें फिल करना है योर सेल्फ फॉर एनईएफटी। अगर आप एनईएफटी के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो फेवरिंग नेम में एज आपको योर सेल्फ फॉर एनईएफटी फिल करना है। नरेशन में आप फिल कर सकते हैं जो चेक नंबर है, अमाउंट, डेट फिल करके इसको आप सेव कर लीजिए। सो इन दिस वे आपको टेलीग्राम से एनईएफटी का चेक बनाना है। प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस टाइप से शो होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे डेट शो हो रहा है, योर सेल्फ और एनईएफटी और अमाउंट शो हो रहा है। तो इस टाइप से अगर आप मैनुअल चेक बनाते हैं एनईएफटी का, तो मैनुअल चेक बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, डेट फिल कर लेना है एंड फेवर नेम में आपको योर सेल्फ और एनईएफटी फिल कर लेना है। उसके बाद अमाउंट, जितने भी अमाउंट का आप एनईएफटी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं वो अमाउंट फिल कर लीजिए। यहाँ पे आपको वर्ड में फिल कर लेना है एंड यहाँ पे चेक पे आप साइन करवा लीजिए। इस टाइप से आपको मैनुअली योर सेल्फ एनईएफटी का चेक बनाना है। अब चेक मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको टेलीग्राम में बनाना है एंड मैनुअली आपको कैसे चेक बनाना है। अब उसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चेक के बैक साइड पे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है अगर आप एनईएफटी के थ्रू पेमेंट करते हैं। तो चेक के बैक साइड पे क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ देखिए जो चेक के बैक साइड पे इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। सबसे पहले आता है नेम, उस पार्टी का नेम जिस पार्टी को आप एनईएफटी के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, उस पार्टी का यहाँ पे आपको नाम फिल कर लेना है एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है बैंक का नेम आपको रखना है। तो जो बैंक का नेम है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी बैंक है पार्टी का। उसके बाद नेक्स्ट है पार्टी का अकाउंट नंबर। पार्टी का जो बैंक का अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर फिल कर लीजिए। बैंक का जो ब्रांच है एंड बैंक का जो आईएफएस कोड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप पेन से लिख सकते हैं या फिर इस टाइप से टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टैम्प करना है आपको एंड एक सिग्नेचर करना है एंड आप इन सारे इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक कर लीजिए जो आपने चेक बनाया है फ्रंट साइड पे एंड बैक साइड पे जो आप पार्टी के बैंक की डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो सही है। सो बिफोर सबमिटिंग दिस चेक टू द बैंक, प्लीज़ मेक श्योर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट यू आर प्रोवाइडिंग बैक साइड एंड फ्रंट साइड ऑन द चेक।
नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको एनईएफटी का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक्सिस बैंक का एनईएफटी का फॉर्म ओपन किया हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। सबसे पहले आप डेट फिल कर लीजिए, जिस डेट में आप बैंक में ये फॉर्म सबमिट करेंगे। डेट फिल करने के बाद जो नेक्स्ट है, आपका जो बैंक है, आपके बैंक का ब्रांच क्या है वो आपको फिल कर लेना है। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे है डियर सर, तो यहाँ पे अमाउंट आपको फिल करनी है कि जो आप एनईएफटी कर रहे हैं उसका अमाउंट क्या है। तो मैं यहाँ पे 95,000 की एनईएफटी कर रही हूँ, इसलिए मैंने 95,000 फिल कर लिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे वर्ड में आपको लिख देना है कि आप जो एनईएफटी कर रहे हैं उसकी अमाउंट आपको वर्ड में लिख देनी है। एंड उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है, अगर चेक के थ्रू कर रहे हैं तो चेक पे टिक कर दीजिए। अब यहाँ देखिए जो सबसे पहला पॉइंट है डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट रेमिटर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये रेमिटर होता कौन है। तो रेमिटर जो देने वाला होता है, जो पेमेंट करता है, उसको हम रेमिटर कहते हैं। सपोज़ कीजिए आप किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तो आप रेमिटर होंगे। तो यहाँ पे आपको रेमिटर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो केयरफुली चलिए स्टार्ट करते हैं फिल करना। सबसे पहले अकाउंट नंबर आपको फिल करना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने अकाउंट नंबर फिल किया हुआ है। तो आपको केयरफुली अकाउंट नंबर अपने बैंक का फिल करना है। एंड उसके बाद देखिए चेक नंबर। तो जो आपका चेक नंबर है, जो आपने चेक बनाया है एनईएफटी पेमेंट करने के लिए, उसका चेक नंबर फिल कर लीजिए। उसके बाद चेक का जो डेट है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। एंड उसके बाद देखिए रेमिटर्स नेम। रेमिटर्स नेम यानी कि आपके कंपनी का नाम क्या है, जो एनईएफटी पेमेंट कर रहे हैं उसके कंपनी का नाम क्या है। तो आपको यहाँ पे अपने कंपनी का नाम फिल कर लेना है। एंड उसके बाद एड्रेस। तो यहाँ पे देखिए एड्रेस आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको फिल भी कर सकते हैं। तो एड्रेस फिल कर लीजिए। उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर। तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। यहाँ रेमिटर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर ली है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकेंड क्या है। अब तो जो देने वाला है उसका इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर लिया। अब जो बेनिफिशियरी है उसका डिटेल हमें फिल करना है। तो सेकेंड क्या है, डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी यानी कि जो पाने वाला है, जो पेमेंट रिसीव करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो चलिए 1 to 1 स्टार्ट करते हैं फिल करना। सबसे पहले बेनिफिशरीज नेम, यानी कि जिस पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हैं एनईएफटी के थ्रू, उस पार्टी के कंपनी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे मैंने फिल किया है XYZ कंपनी। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है अकाउंट नंबर। तो जिस पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। रिकन्फर्म अकाउंट नंबर, यानी कि आपको अगेन कंफर्म करना है। तो आप अगेन यहाँ पे रिकन्फर्म कर दीजिए अकाउंट नंबर। नेक्स्ट है बैंक का नेम। तो पार्टी के आपके बैंक का नेम क्या है वो आप फिल कर लीजिए। मैंने यहाँ पे फिल किया है यस बैंक इंडिया। एंड उसके बाद आईएफएस कोड। आईएफएस कोड का जो डिजिट होता है वो 11 डिजिट का होता है, चाहे वो किसी भी बैंक का हो। तो यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड जो है केयरफुली फिल कर लेना है। तो हमने यहाँ पे 11 डिजिट का आईएफएससी कोड फिल कर लिया है। उसके बाद ब्रांच का एड्रेस, जो बैंक के ब्रांच का एड्रेस है पार्टी के, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो यहाँ पे हमने डिटेल्स ऑफ बेनिफिशरी सारा फिल कर लिया है। इस टाइप से आपको भी फिल करना है सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नीचे हम आएंगे तो देखिए कस्टमर सिग्नेचर्स। तो कस्टमर सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपने कंपनी का स्टैंप लगाना है एंड एक सिग्नेचर करना है। जो चेक पे चलता है वो सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना है। तो इस टाइप से आपको एनईएफटी का फॉर्म फिलअप करना है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया। बट जब आप ये फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो एक बार आपको रीचेक करना है अपने फॉर्म को, क्योंकि एक छोटी सी भी मिस्टेक्स होगी तो आपका एनईएफटी पेमेंट जो है वो फेल हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए अमाउंट कितने का है, फिगर में कितने का है, रेमिटर्स का जो अकाउंट नंबर है, बैंक नेम जो है, चेक नंबर, डेट और सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके उसके बाद बेनिफिशियरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लीजिए, जैसे कि बेनिफिशियरी का नेम, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम। ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप यहाँ पे कम्प्लीटली देख सकते हैं। आपको इसी टाइप से एनईएफटी का फॉर्म फिलअप करना है। तो हमने इस वीडियो में देखा
कि कैसे आपको NEFT का फॉर्म फिलअप करना है। चलिए अब देख लेते हैं, अगर आप RTGS के थ्रू किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं तो RTGS का चेक आपको टैली प्राइम में कैसे बनाना है, एंड अगर आप मैनुअल बनाना चाहते हैं तो आप कैसे मैनुअल बना सकते हैं, एंड RTGS का बैंक का फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। चलिए उसको देख लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से आपको V प्रेस करना है एंड राइट हैंड साइड से पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, F2 प्रेस करके डेट को चेंज कर लेना है, जिस भी डेट में आप पार्टी को RTGS के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे XYZ कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, तो XYZ कंपनी में सेलेक्ट कर लेती हूँ। 4,95,000 का हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं उनको। अगेंस्ट रेफरेंस में आप इनवाइस को एडजस्ट कर लीजिए, किस इनवाइस के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। बैंक को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सारी बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे चेक रेंज, इंस्ट्रूमेंट, फेवरिंग नेम, अगर ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो नहीं होते हैं तो यहाँ से आपको कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है एंड यहाँ देखिए शो फेवरिंग नेम, इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। शो इंस्ट्रूमेंट नंबर, इन सारे ऑप्शंस को यस करके इनेबल आप कर लीजिए। शो क्रॉस ऑप्शन, इस ऑप्शन को यस करके एंड आप एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको अपीयर होंगे एंड उस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। चेक रेंज से आप चेक नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए। चेक इंस्ट्रूमेंट नंबर में आपको चेक नंबर फिल करना है एंड यहाँ देखिए फेवरिंग नेम में आपको पार्टी का नेम टाइप नहीं करना, यहाँ पे आपको करना है योरसेल्फ फॉर RTGS, क्योंकि अगर आप RTGS करते हैं तो पार्टी का नेम हम यहाँ पे फिल नहीं करते हैं। योरसेल्फ फॉर RTGS। अब चलिए प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। तो प्रिंट पे जाएंगे, करेंट पे जाना है हमें एंड उसके बाद देखिए आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। मैं आपको शो करती हूँ कि आप जो टैली से चेक बनाते हैं उसका देखिए प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस टाइप से शो होगा। चेक नंबर, अमाउंट एंड योरसेल्फ फॉर RTGS, इस टाइप से आपको शो होगा। तो हमने देखा कि कैसे आपको टैली प्राइम में RTGS का चेक बनाना है। अब चलिए देख लेते हैं जो RTGS का हमने चेक बनाया है उसके लिए हम बैंक स्लिप को कैसे फिल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सिस बैंक का बैंक स्लिप फिल किया हुआ है। मैं आपको शो करती हूँ। सबसे पहले आपको ऊपर डेट फिल करनी है एंड उसके बाद जो बैंक का ब्रांच है, आपका जो बैंक का ब्रांच है वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए एंड कितने अमाउंट का आप RTGS पेमेंट कर रहे हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पे फिल करना है एंड उसके बाद आपको चेक पे टिक करना है। अब देखिए उसके बाद सबसे पहला जो आपको ऑप्शन शो होगा, डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट रेमिटर्स। तो देखिए रेमिटर्स का मतलब क्या होता है, जो पेमेंट देने वाला होता है। सपोज़ कीजिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं RTGS का तो आप रेमिटर्स हुए, तो आपको अपने बैंक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर फिल करना है, उसके बाद चेक नंबर, चेक का जो डेट है वो फिल कर लीजिए। रेमिटर्स नेम, आपके कंपनी का जो नेम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। देन एड्रेस फिल कर लीजिए एंड मोबाइल नंबर, जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। सेकेंडली देखिए डिटेल्स ऑफ बेनिफिशरी। तो डिटेल ऑफ बेनिफिशरी मतलब क्या होता है, जो पेमेंट रिसीव करने वाला होता है, जिसको हम पेमेंट करते हैं वो बेनिफिशरी होता है, तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। बेनिफिशरी नेम, तो जो सामने वाली पार्टी का कंपनी नेम है वो फिल कर लीजिए। देन उसके बाद अकाउंट नंबर आपको फिल करना है एंड बेनिफिशरी का जो अकाउंट नंबर है वो आपको कंफर्म करना है। बैंक का जो नेम है वो आप फिल कर लीजिए, सामने वाली पार्टी का क्या बैंक नेम है। उसके बाद जो IFS कोड होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए IFS कोड जो होता है वो 11 डिजिट का होता है, तो केयरफुली फिल कर लीजिए। उसके बाद ब्रांच का एड्रेस आपको फिल करना है। इस टाइप से बेनिफिशरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन केयरफुली फिल करने के बाद नीचे देखिए कस्टमर के सिग्नेचर करने होते हैं, तो यहाँ आपको एक स्टैंप लगाना होता है अपने कंपनी का एंड सिग्नेचर करना होता है। तो इस टाइप से एक बार आप रीचेक कर लीजिए फॉर्म को फिल करने के बाद, डेट क्या है, चेक नंबर क्या है, अमाउंट क्या है, बेनिफिशरी का अकाउंट नंबर, IFS कोड, सिग्नेचर है या फिर नहीं है।
इस टाइप से आप अपने फॉर्म को एक बार रीचेक कर लीजिए। अगर आप मैनुअल आरटीजीएस का चेक बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने एक चेक को स्कैन करके रखा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैनुअल आपको आरटीजीएस का चेक कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको चेक पे डेट फिल कर लेनी है और उसके बाद बेनिफिशियरी में योरसेल्फ और आरटीजीएस आपको लिखना है, कितने अमाउंट का कर रहे हैं वो, एंड वर्ड्स में यहाँ पे आप फिल कर लीजिए। तो इस टाइप से अगर आप मैनुअल आरटीजीएस का चेक बनाना चाहते हैं तो इन दिस वे आपको बनाना है। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ देखिए, जो चेक के बैक साइड पे इंफॉर्मेशन फिल करनी है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। सबसे पहले आता है नेम, उस पार्टी का नेम जिस पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हैं उस पार्टी का यहाँ पे आपको नाम फिल कर लेना है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है, बैंक का नेम आपको रखना है। तो जो बैंक का नेम है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी बैंक है पार्टी का। उसके बाद नेक्स्ट है पार्टी का अकाउंट नंबर, पार्टी का जो बैंक का अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर फिल कर लीजिए। बैंक का जो ब्रांच है एंड बैंक का जो आईएफएस कोड है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप पेन से लिख सकते हैं या फिर इस टाइप से टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टैम्प करना है आपको, एनेक्स सिग्नेचर करना है। एंड आप इन सारे इंफॉर्मेशन को एक बार चेक कर लीजिए, जो आपने चेक बनाया है फ्रंट साइड पे एंड बैक साइड पे जो आप पार्टी के बैंक की डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो सही है। सो बिफोर सबमिटिंग दिस चेक टू द बैंक, प्लीज़ मेक श्योर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट यू आर प्रोवाइडिंग बैक साइड एंड फ्रंट साइड ऑन द चेक। चलिए अब देख लेते हैं, अगर आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं तो उसके लिए आपको टैली प्राइम में सेल्फ का चेक कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप मैनुअल बनाना चाहते हैं तो आप मैनुअल कैसे बना सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड वी प्रेस करने के बाद आपको कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। आप राइट हैंड साइड से सेलेक्ट कर सकते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए, जिस भी डेट में आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे, उस बैंक को करेंगे जिस बैंक से हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक से कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक को सेलेक्ट कर लूँगी। एंड यहाँ पे हम 1 लाख रुपीज़ का कैश विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ देखिए, बैंक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। ये सारे ऑप्शंस अगर आपको नहीं शो होते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट, डेट, फेवरिंग नेम, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। एंड यहाँ देखिए, शो फेवरिंग नेम, इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। जो जो ऑप्शन आपको चाहिए बैंक से रिलेटेड उस ऑप्शन को यस कर दीजिए। एंड सबसे मेन ऑप्शन है शो चेक क्रॉस ऑप्शन, इस ऑप्शन को आपको नो करना है। जब भी आप सेल्फ का चेक बनाएंगे, जब भी आप कैश विड्रॉ का चेक बनाएंगे, तो आपको यहाँ पे अकाउंट पेई वाला जो होता है क्रॉस का ऑप्शन, वो नो रखना होता है, तभी आप कैश विड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आप ध्यान से नो कर दीजिएगा अगर आप टैली से चेक बना रहे हैं। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे चेक रेंज जो है वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि किस चेक बुक से आप चेक बना रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी कि चेक नंबर का ऑप्शन शो नहीं होता है, F12 प्रेस कीजिए एंड यहाँ से शो इंस्ट्रूमेंट नंबर को यस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको चेक नंबर के नीचे शो होगा इंस्ट्रूमेंट नंबर। तो देखिए, यहाँ पे चेक नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए, फेवरिंग नेम, तो फेवरिंग नेम में आपको, तो यहाँ सिर्फ आपको सेल्फ टाइप करना है फेवरिंग नेम में अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं। एंड उसके बाद देखिए, यहाँ पे डेबिट क्या हो जाएगा, कैश वाला लेजर, क्योंकि कैश वाले लेजर में आप कैश रिसीव कर रहे हैं, इसलिए कैश वाला लेजर यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आपको एंट्री पास करनी है। जो आप सेल्फ करेंगे यानी कि जो आप कैश विड्रॉ करेंगे उसकी एंट्री आपको यहाँ पे टैली प्राइम में इस टाइप से करनी है। अब चलिए प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं करेंट पे जाके। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ से जूम कर देती हूँ सो दैट आपको क्लियर शो कर सकूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर आपको डेट शो होगा एंड फेवरिंग नेम में सेल्फ एंड अमाउंट 1 लाख रुपीज़ का। तो कुछ इस टाइप से आपको टैली प्राइम से सेल्फ का कैश विड्रॉ का चेक बनाना है। अब चलिए देख लेते हैं कि मैनुअली अगर आप सेल्फ का कैश विड्रॉ का चेक बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक चेक को स्कैन करके रखा है सो दैट मैं आपको यहाँ पे शो कर सकूँ कि कैसे आपको
मैनुअली चेक बनाना है। तो सबसे पहले आप डेट फिल कर लीजिए, जिस डेट में आप सेल्फ का चेक बनाना चाहते हैं या फिर कैश विड्रॉ करना चाहते हैं। फेवरिंग नेम में आपको सेल्फ लिखना है एंड अमाउंट में जितना भी अमाउंट आप कैश विड्रॉ करना चाहते हैं एंड यहाँ पे आपको वर्ड्स में अमाउंट लिख देना है। इस टाइप से आपको सेल्फ का चेक बनाना है। एंड उसके बाद देखिए चेक के बैक साइड पे आपको क्या करना है, तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप मैनुअली बना रहे हैं या फिर कंप्यूटराइज भी बना रहे हैं तो चेक के बैक साइड पे एक स्टैम्प होनी चाहिए एंड वहाँ पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो इस टाइप से आपको मैनुअली सेल्फ का चेक बनाना है। जो आप कैश विड्रॉ करते हैं अपनी कंपनी से, उसका आपको मैनुअली चेक यहाँ पे ऐसे बनाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। सुमन एजुकेशन हब मेरे चैनल का नेम है। आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली से रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपनी वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।